हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ है जो आपका पैसिफिक ओशन है उसमें कौन कौन सी करंट्स हैं या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। मैंने जो अपने प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक करंट्स बताया था, उसके बाद मैंने साउथ अटलांटिक ओशनिक करंट्स बताया था। इसी तरीके से जो आपका पैसिफिक ओशन है उसमें भी जो है करंट्स चलती है, महासागरीय धाराएं चलती है और आपका जो हिंद महासागर है उसमें भी धाराएं चलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की। जैसे हमने अटलांटिक ओशन की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि एक पहली करंट कौन सी है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, या इसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशियनिक करंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे हमने अटलांटिक ओशन में देखा था कि आपका क्या है कि ये वो उसमें कहां से चल रही थी, आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही थी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर होता है कि यहाँ पर मेक्सिको का जो तट है आप लोगों को पता भी होगा, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है आपका रशियन का पार्ट है और ये आपका एशिया का पार्ट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका फिलीपाइन है, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है और ये आपका जापान है। ठीक है, तो क्या होता है कि मेक्सिको के तट से आपकी जो ये धारा है ये शुरू होती है और 7500 मील की दूरी पार करके ये कहां पहुंच जाती है, आपका जो आपके फिलीपाइन द्वीप समूह है वहां तक ये पहुंच जाती है। अब यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक और क्या क्या है कि ये धारा कैसी है, गर्म धारा है। दूसरा, ये बहती कैसे, इसका प्रवाह कैसे है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ही बहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको जब पहले भी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर कौन सी हवाएं बहती है, व्यापारिक हवाएं बहती है और उन व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से ये जो विंड्स है वो किसकी तरफ बहना शुरू कर देती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ आना शुरू कर देती है। इसके बाद होता क्या है बेसिकली, जैसे हर बार हम पढ़ते आ रहे कि कोई भी एक कॉन्टिनेंट होता है या फिर कोई भी अर्थ सरफेस होता है, लैंड पार्ट होता है, तो उससे टकराकर धाराएं क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर भी सेम वैसे होता है। यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंट है ताइवान। अब ताइवान में फार्मोसा एक जगह है और उस फार्मोसा पर ये धारा क्या है, इस तट से टकराती है और ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा ऊपर की ओर चली जाती है नॉर्थ की तरफ और दूसरी शाखा पूर्व की तरफ वापस बहना शुरू कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं, या फिर जो आपकी प्रतिरोधी जो धारा है वो बहना शुरू हो जाती है पूर्व की तरफ। तो आगे जाकर क्या हुआ कि ये जो धारा थी ये दो शाखाओं में बटी, एक उत्तर की तरफ गई, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, ये आगे जाके दो भागों में बटी, एक गई नॉर्थ की, एक के डायरेक्शन किधर हो गई, नॉर्थ की तरफ, और दूसरे की डायरेक्शन किधर हो गई, ईस्ट की तरफ। जो ईस्ट की तरफ गई वो क्या बन गई, आपकी काउंटर करंट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी धारा भी बोलते हैं। और दूसरी जो नॉर्थ की तरफ गई वो किस में मिल गई, जो आपकी क्यूरोसिवो जो धारा है उसमें मिल गई। तो ये था आपका उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि ये गर्म धारा है, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। इसके बाद क्या है कि ये धारा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये गर्म धारा है। इसके बाद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे हमने वहां पर भी पढ़ा था जो आपके अटलांटिक ओशन है कि यहाँ से एक धारा आती है, वो पुश करती है और फिर वो वहां से दूसरी धारा बहना शुरू हो जाती है। वही कंडीशन सेम यहाँ पे अप्लाई होती है कि यहाँ से ये कौन सा तट है, आपका कैलिफोर्निया का तट है। आपको ध्यान रखना है, लोकेशन के बेसिस पे ही हमने धाराओं के नाम रखे हैं। और कैलिफोर्निया के तट से के साथ साथ एक ठंडी धारा इधर से बहती है और ये क्या करती है, इसको आगे पुश करने का काम करती है, जिससे क्या है, इसकी उत्पत्ति होती है। और इसके साथ साथ क्या माना जाता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसमें इसके जो राइट साइड है और जो इसका यानी इसका जो दाहिना भाग है उसमें कई शाखाएं आपस में मिलना शुरू हो जाती है। तो ये थी आपकी जो नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशियनिक करंट है पैसिफिक की। अब नेक्स्ट ओशियनिक करंट है उसकी बात करते हैं, जो है क्यूरोसिवो तंत्र या फिर
शिवो सिस्टम। अब जैसे हमने पढ़ा था अटलांटिक ओशन में, तो उसमें हमने देखा था गल्फ स्ट्रीम सिस्टम। तो उसमें क्या थी, गल्फ स्ट्रीम आगे गई और आगे जो है कई शाखाओं में विभाजित हो गई। इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि काफी टुकड़ों में ये जो करंट है ये बढ़ जाती है। हम बात करते हैं क्यूरोशिवो तंत्र की, या फिर क्यूरोशिवो तंत्र में जो कौन कौन सी धारा है। सबसे पहले हम क्यूरोशिवो धारा के बारे में बात करेंगे। तो हमने बात की थी यहाँ पे कि एक शाखा जो आपकी उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा है उसकी कहाँ चली जाती है, पूर्व की तरफ चली जाती है, और दूसरी शाखा क्या है, उत्तर की तरफ चली जाती है। अब उत्तर की तरफ जो ये शाखा है फार्मूसा से रिक्यू तक, यानी यहाँ 35 डिग्री अक्षांश तक जो शाखा जा रही है उसको क्या कहा जाता है, इसको क्यूरोशिवो की धारा कहा जाता है। और ये धारा की भी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये धारा भी क्या है, गर्म धारा है, और यहाँ पर जो लवणता है वो कितनी मिलती है, 35 प्रति हजार के आसपास पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में मैंने पहले भी बताया था कि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो ज्यादा नहीं पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ताजा जल है वो कन्वेंशनल जो रेनफॉल हो रही है उसकी वजह से मिलता रहता है। इसके बाद क्या है, ये धारा अब आगे और टुकड़ों में विखंडित हो जाती है या और टुकड़ों में बढ़ जाती है। अब हम इनको देखते हैं कि कैसे, कि 35 डिग्री अक्षांश पे आके ये धारा क्या है, चली जाती है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर। मैंने पहले भी इसका रीजन बताया था कि इधर की तरफ आकर जो आपकी पछुआ हवाएं हैं उनसे प्रभावित होकर इनकी डायरेक्शन किधर हो जाती है, वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है। इसके बाद अब ये कई शाखाओं में चली जाती है। एक शाखा इसकी बेरिंग जो सागर है उसमें चली जाती है। उसके बाद ये शाखा आगे बढ़ती है और इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, क्यूरोशिवो प्रसार कहा जाता है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, क्यूरोशिवो ड्रिफ्ट बोलेंगे। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऐसे ही यहाँ पे क्यूरोशिवो ड्रिफ्ट है। अब ये आगे चलकर क्या करती है, अमेरिकन जो आपका कॉन्टिनेंट है वहां तक जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, आपका अल्यूशन द्वीप समूह है, इसके साथ एक शाखा चली जाती है इसकी, और क्या कहलाती है, अल्यूशन की धारा कहलाती है। ये तो ये पूरा एक जो सर्कल है ये क्या है, क्यूरोशिवो प्रसार। और यहाँ पर एल्यूशन के बाद एक शाखा क्या है आपकी अलास्का तक चली जाती है, और उसको क्या कहा जाता है, अलास्का की धारा कहा जाता है। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये क्या है, गर्म धाराएं। एक जो आपकी करंट है उसका नाम क्या है, ओयोशिवो की धारा। अब ओयोशिवो की जो धारा है ये कहाँ से निकलती है, इसको बेसिकली क्यूराइल की धारा भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी यहाँ से जो आपका बेरिंग जो स्टेट है वहां से निकलकर ये आर्कटिक ओशियन का ठंडा जल यहाँ पर लेकर आती है। अब ये जो आपकी क्यूराइल की जो धारा है, ये ठंडी जो धारा है, ये आगे जाकर यहाँ पर क्या करती है, 50 डिग्री अक्षांश पर ये क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तो क्या है, ये पूर्व की तरफ बहने लग जाती है, जो किसमें मिल जाती है, आपकी जो क्यूरोशिवो जो सिस्टम है उसके अंदर मिल जाती है। और दूसरी शाखा कहाँ चलती है, जो आपका ये जापान का जो तट है इसके पूर्व की तरफ बहना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर ये जो शाखा है ये किसकी शाखा है, आपकी ओयोशिवो या क्यूराइल की शाखा है, जो आगे जाकर इसी धारा में मिल जाती है। जो आपका क्यूरोशिवो जो तंत्र है उसी में ही वहां जाकर ये मिल जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी ओयोशिवो जो धारा है ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ठंडी धारा है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर 50 डिग्री अक्षांश के बाद ये क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है। तीसरा क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो बेरिंग जल मरुमध्य है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। जो ये बेरिंग स्ट्रेट है आपका, और ये कहाँ से जल लेकर आती है, ये आर्कटिक जो ओशन है वहां से जल ये लेकर आती है। और आर्कटिक ओशन का जल कैसा है, ठंडा जल है, तो यहाँ का टेम्परेचर ये क्या करती है, कम कर देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी करंट, कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया कहाँ है, ये आपका कैलिफोर्निया का तट। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि क्या यहाँ से जब जल चला जाता है तो इसका तल नीचा हो जाता है, और इसका तल की जगह लेने के लिए क्या है, यहाँ से एक ठंडे जल की जो धारा है वो चलना शुरू होती है, जिसको क्या कहा जाता है, कैलिफोर्निया की धारा कहा जाता है। और इसका जो बहाव है कैसे रहता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ रहता है,
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ठंडी धारा है। तो ये आगे जाके इसको क्या माना जाता है कि जो कैलिफोर्निया की जो धारा है इसका अहम रोल है जो आपकी नॉर्थ पैसिफिक जो इक्वेटोरियल करंट है उसको उत्पन्न करने का। तो ये इसका मेन रीजन है। तो ये शाखा क्या है आपकी, यहाँ आगे चलकर जापान में जाती है और यहाँ पर ये जापान के पश्चिमी तट के साथ साथ बहती है और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, सुशीमा धारा कहा जाता है। अब ये सुशीमा जो धारा है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये क्या है आपका इक्वेटोरियल जो करंट थी उसका आगे बढ़ा हुआ भाग है। तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि यहाँ पर लवणता भी ज्यादा होगी इसमें और इसका तापमान भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसके जो तटीय जो क्षेत्र है वो सारे के सारे इससे काफी प्रभावित होते हैं। तो ये था जो पैसिफिक ओशन की नॉर्थ की जो सारी करंट्स है उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है, नॉर्थ पैसिफिक ओशनिक करंट्स। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। एक बार पूरा प्रवाह देख लेते हैं। एक धारा यहां से आपकी ठंडी निकली और यहां पे चली गई। एक धारा यहां से आपकी ठंडी निकली, यहां मैक्सिको के तट से आपकी गर्म धारा निकली जिसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय धारा बोलते हैं, और यहां तक गई जो क्या है, फार्मोसा है आपका, जो फिलिपाइन द्वीप समूह है वहां, जो आपका ताइवान है उसमें, ताइवान से पर ये फार्मोसा से टकराकर आगे क्या है काफी शाखाओं में बट गई। एक शाखा पूर्व की तरफ गई जिसको क्या बोला जाता है, काउंटर करंट बोला जाता है। इसके बाद दूसरी जो शाखा है वो जापान के उसके पश्चिमी तट के साथ साथ बहने लग गई जिसको क्या कहा जाता है, सुशीमा धारा कहा जाता है। इसके बाद ये क्या है आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद ये यहाँ पर क्या है आपका 35 डिग्री अक्षांश के जो आपका रिक्यू है वहां तक गई और वहां जाने के बाद क्या है ये आगे इसका प्रवाह कैसा हो गया, पश्चिम से पूर्व हो गया। और यहाँ पर ये क्या कहलाती है, क्यूरोसिवो धारा कहलाती है। आगे जाके ये काफी शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी बेरिंग सागर में चली जाती है, दूसरी शाखा आगे जाकर जो आपका अल्यूशन द्वीप समूह है वहां चली जाती है। आगे ये अलास्का से टकराती है और एक शाखा इसकी अलास्का की खाड़ी में चली। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर इसका तल नीचा हो जाता है तो इसको पूर्ति करने के लिए यहाँ से ठंडे जल की धारा चलती है जिसको क्या कहा जाता है, कैलिफोर्निया की धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा, आगे जाकर ये क्या कहलाया, क्यूरोसिवो धारा, फिर यहाँ से ये क्यूरोसिवो ड्रिफ्ट कहलाया, फिर वहां से ये एक शाखा अलास्का की धारा बन गई, एक अल्यूशियन की धारा बन गई। उसके बाद क्या है यहाँ पर ठंडी धारा निकली जो जिसको क्या कहा गया, कैलिफोर्निया की धारा, और एक ऊपर से धारा निकली जिसको क्या कहा जाता है, और शिवो की धारा या फिर क्यूराइल की ठंडी धारा, जो कहां से निकलती है, आपके बेरिंग स्ट्रेट से निकलती है, बेरिंग जलमरुन मध्य से निकलती है। तो ये है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियनिक करंट। आई होप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम बात करेंगे साउथ पैसिफिक ओशन है उसकी और उसमें कौन कौन सी करंट्स है। इसके बाद हम काउंटर करंट की भी उसी में बात करेंगे। अब इसमें एक करंट और रह गई है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो क्या है आपकी काउंटर क्यूरोसिवो जो करंट है उसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को।